हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग। चलिए, इशू फॉरफिशर एंड री इशू का एक कंबाइंड लेंदी क्वेश्चन इस वीडियो में हम पढ़ेंगे। ठीक है, इससे काफ़ी हद तक आपको क्लैरिटी और आएगी। ठीक है, बड़ा क्वेश्चन है, प्रो राटा का है। ठीक है, प्रो राटा प्लस फॉरफिशर प्लस री इशू। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन और आंसर दोनों आपको अपने हाथों से लिखना है। ये फाइल भी मैं कोशिश करूंगा आपको दे दूं, बट दे दूंगा तो फिर आप लिखोगे नहीं, मुझे पता है। ठीक है, तो आप पूरा क्वेश्चन और आंसर अपने हाथों से लिखो। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, फ्लो पे बहुत ध्यान देना। जैसे मैं सोच रहा हूं, कैसे मैं बता रहा हूं, कौन सी चीज कहां कनेक्ट कर रहा हूं, ये आपको ध्यान देनी है, आई ख्याल में। ठीक है, चलो तो लेट्स स्टार्ट। Arjun and Company Limited issued a prospectus offering 2 lakh shares of 10 each on the following terms। ठीक है, हमारा जो ऑफर है, हम जो इशू करना चाहते हैं वो है 2 लाख शेयर्स। ऑन एप्लीकेशन 1 रुपी पर शेयर, ऑन अलॉटमेंट 3 रुपीज पर शेयर इंक्लूडिंग अ प्रीमियम ऑफ 2 रुपीज। ठीक है, बहुत नॉर्मल सी बात है। 3 के अंदर 2 प्रीमियम है, मतलब शेयर के अगेंस्ट 1 ही है और 2 प्रीमियम है, दोनों मिला के ऐसा 3 रुपीज हम मांगेंगे। फिर है फर्स्ट कॉल है 3 मंथ्स आफ्टर अलॉटमेंट 4 रुपीज पर शेयर। सेकेंड कॉल 3 मंथ्स आफ्टर फर्स्ट कॉल 4 रुपीज पर शेयर। ठीक है, तो 1144 फेस वैल्यू के एंगल से देखें तो 1144 ऐसे 10 रुपीज आप मांग रहे हो और 2 रुपीज अलॉटमेंट में है, मतलब आपका इशू प्रीमियम पे है, लिखा हुआ नहीं है पर इनडायरेक्टली दिया हुआ है। प्रीमियम 2 रुपए है तो 10 + 2 यानी 12 रुपए में आप इशू कर रहे हो और आप टोटल मारोगे तो 12 रुपए आ जाएगा। इशू प्राइस 12 है और फेस वैल्यू 10 रुपीज है। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। तो ये तो नॉर्मल था, आपने काफी जगह ऐसा पढ़ा ही होगा। अब प्रो राटा का थोड़ा अलग तरीका है। ठीक है, क्या है? सब्सक्रिप्शंस वे रिसीव फॉर 3,17,000 शेयर्स ऑन 3 अप्रैल। अभी डेट छोड़ दो, अब कुछ एक और भी मैं चीज बताना चाहूंगा आपको एग्जाम से रिलेटेड, कि क्वेश्चन कितने मार्क्स का आता है उस पर डिपेंड करेगा कि आप क्या क्या लिखोगे, फर्क पड़ता है। क्योंकि अगर बहुत कम मार्क्स के लिए है और आप सब कुछ बढ़िया लिख के आ गए तो आपका उसमें नुकसान होगा, क्योंकि आपका पेपर छूट जाएगा। ठीक है, तो ये एक आप आदत डालो कि जो जितने मार्क्स का है डिटेलिंग जो है उसके हिसाब से ही करनी होगी। अब ये देखा जाए तो 12 से 16 मार्क का क्वेश्चन है, 12 या 16 मार्क का आता है तो आपको प्रॉपर सब डिटेल में लिखना चाहिए। पर अगर ये गलती से 8 मार्क के लिए आ जाता है, गलती किससे भी हो सकती है, गलती से बड़े बड़े क्वेश्चन 8 मार्क के लिए आते हैं, पर 8 मार्क के लिए अगर आप फिर उस तरह से उस डिटेलिंग में सॉल्व करोगे तो आपको कम से कम 45 मिनट से लेके 1 घंटा लग जाएगा। और 8 मार्क के लिए 1 घंटा देना ये मैं रिकमेंड नहीं कर सकता एज अ टीचर। ठीक है, 8 मार्क मतलब आपने पूरा अच्छे से सॉल्व कर भी दिया तो भी 8 ही मार्क मिलेंगे भाई, ज्यादा से ज्यादा। अब 8 मार्क के लिए आप 1 घंटा नहीं दे सकते, विच इज 1/3 ऑफ योर टाइम। 30 मार्क्स का टाइम आप सिर्फ 8 मार्क कमाने के लिए दोगे तो बेवकूफी है, आपका पेपर बहुत छूट जाएगा। तो ये भी आपको बातें ध्यान में रखनी है। तो जहां जहां आपको लगता है एलिमिनेट कर सकते हैं, छोटे छोटे वर्किंग्स सब एलिमिनेट कर दो, जर्नल एंट्री के अंदर ही दिखा दो। ठीक है, ऐसा करना पड़ता है, ये अकाउंट्स का एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम है। ऐसा होता है, बड़े क्वेश्चन कम मार्क्स के लिए आते हैं, पेपर लेंदी ही आता है। ये बहुत ही बेसिक बात है, जैसे हम सांस ले रहे हैं उतना ही कॉमन है अकाउंट्स में कि पेपर लेंदी आएगा और आपका पेपर छूट सकता है। तो ये मतलब बाय डिफॉल्ट ही आपको मान के चलना है। तो स्पीड आपको बढ़ानी है, ये एक मूल मंत्र आप ध्यान रखना। अब डेट्स का देखो, अभी हम साइड में रखेंगे, बाद में सोचेंगे डेट्स के बारे में। अभी हम पहले प्रो राटा की कैलकुलेशन पे ध्यान देते हैं। तो सब्सक्रिप्शन 3,17,000 का आपको मिला है, पर आपका इशू 2 लाख शेयर का ही है, मतलब प्रो राटा है। एंड द अलॉटमेंट वॉज मेड ऑन 30 अप्रैल एज अंडर शेयर अलॉटेड इन फुल, अलॉटमेंट इन फुल। ठीक है, इसका एक टोटल ले लो तो आपको आइडिया आ जाएगी। तो टोटल आती है 2 लाख, मतलब ये अलॉटेड शेयर्स हैं, अप्लाइड शेयर्स नहीं दिए हैं, वो आपको निकालने हैं। ठीक है, कि किसको कितना अलॉट किया है वो रेशो के हिसाब से आपको निकालना पड़ेगा, जस्ट टू क्रॉस चेक करने के लिए। ठीक है, तो अलॉटमेंट इन फुल मतलब जितने अलॉटेड हैं उतने ही अप्लाइड है, तो ये तो इजी है। 38,000 अप्लाइड वालों को 38,000 अलॉट कर दिए। ठीक है, 1:1। अब इसके अंदर फिर और डेटा दिया हुआ है कि इसी के अंदर 2 एप्लीकेंट्स पेड इन फुल ऑन अलॉटमेंट,
मतलब अलॉटमेंट स्टेज पे अलॉटमेंट का तो पैसा दे ही दिया। पेड इन फुल मतलब आगे का जो पैसा बाकी है वो भी उन्होंने अभी दे दिया है। मतलब एप्लीकेशन तो ऑलरेडी दिया होगा उन्होंने, फिर अलॉटमेंट की बारी जब आई तो अलॉटमेंट का भी उन्होंने पैसा तो दिया ही है, पर अलॉटमेंट के साथ साथ फर्स्ट कॉल और सेकंड कॉल के भी पैसे दे दिए। मतलब कॉल इन एडवांस है। अलॉटमेंट का तो मांगा ही था और वो मिल गया, तो एडवांस में थोड़ी आएगा। कौन सा ऐसा अमाउंट है जो मांगा ही नहीं और वो दे रहे हैं? ये सब वर्ड्स एक्चुअली आपको बोलने पड़ेंगे। काफी बच्चे वही सोचते हैं कि मेरी गलती क्यों नहीं होती या मेरा फ्लो मैं क्यों नहीं कंफ्यूज होता, क्योंकि मैं ये सब वर्ड्स बोलता हूं और आप नहीं बोलते हो। तो ऑब्जर्व करो मैं क्या बोल रहा हूं, कैसे कर रहा हूं, क्या कर रहा हूं, ये सब आपका काम है। ठीक है, तो कॉल इन एडवांस का मतलब क्या है कि मांगा नहीं है और मिल गया है। तो क्या मांगा नहीं है अभी तक? फर्स्ट कॉल नहीं मांगा और सेकंड कॉल नहीं मांगा। अलॉटमेंट तो मांगा ही है ना, लिखा है ना ऑन अलॉटमेंट। अलॉटमेंट के वक्त वो दे रहा है, मतलब अलॉटमेंट मांगने के बाद ही तो देता है ना वो। ये तो आपको पता ही होना चाहिए। पहले मांगते हैं फिर आता है अलॉटमेंट, और आगे के जो भी स्टेजेस होते हैं पहले मांगते हैं फिर पैसा आता है। तो मतलब अलॉटमेंट तो मांग लिया तो वो एडवांस थोड़ी होगा। तो फर्स्ट और सेकंड मांगा नहीं है और मिल गया है, तो वो दो स्टेजेस का पैसा कॉल इन एडवांस में आपको डालना पड़ेगा, और फिर जिस स्टेज में जब वो ड्यू होगा तो आपको वो सेट ऑफ करना पड़ेगा। अब देखो पूरा क्वेश्चन जब आप पढ़ोगे तो इंटरेस्ट ऑन कॉल इन एडवांस के लिए क्वेश्चन साइलेंट है, पढ़ेंगे अपन आगे। कॉल इन एडवांस तो रिकॉर्ड करना ही पड़ेगा, उसके बिना तो आपकी चीजें टैली नहीं होगी। और उसका इंटरेस्ट भी देना है क्या, ये क्वेश्चन में काफी बार लिखा ही नहीं होता। इसीलिए मैं कह रहा हूं कि मार्क्स कितने मार्क्स का आता है उस पर डिपेंड करता है। अगर ये क्वेश्चन 16 मार्क का है तो मुझे हर चीज अज्यूम करके लिखनी पड़ेगी क्योंकि 16 मार्क का है। पर यही चीज अगर 8 मार्क के लिए आ गया तो फिर मैं बढ़िया एक नोट लिख दूंगा, एज द क्वेश्चन इज साइलेंट वी हैव इग्नोर्ड इट। समझ रहे? ऐसे समझदारी आपको दिखानी पड़ेगी, ये आपको करना पड़ेगा। ठीक है, अजम्पशन लिख लोगे तो मार्क्स कट नहीं होंगे। तो मार्क्स के ऊपर भी डिपेंड करता है कितने मार्क्स का वो आया है उसके हिसाब से। ठीक है, चलो तो ये क्या है, कॉल इन एडवांस दिया हुआ है इन रिस्पेक्ट ऑफ 4000 शेयर्स ईच, क्योंकि दो लोग हैं और ईच लिखा हुआ है। ठीक है, तो 4000 इंटू 2 टोटल 8000 शेयर्स पे कॉल इन एडवांस भी मिल गया है। वो अपन अलॉटमेंट के एंट्री के वक्त निकालेंगे। ठीक है, बस ये ध्यान रखना कौन सी स्टेज में क्या इफेक्ट लेना है, ये ध्यान रखना। ठीक है, तो अलॉटमेंट में आगे का पैसा मिल रहा है मतलब ज्यादा पैसा मिलेगा, ये आपको ध्यान रखना है। तो ये हो गया 38 का 38। फिर अलॉटमेंट ऑफ 2/3 ऑफ शेयर्स अप्लाइड फॉर 1,60,000। अब ये अप्लाइड नहीं है, 160 अप्लाइड नहीं है, ये अलॉटेड है। तो उसने कितना अप्लाई किया होगा, इसके लिए रिवर्स वर्किंग करनी पड़ती है। तो जब भी 2/3 1/4 ऐसे फ्रैक्शन दिए होते हैं तो रिवर्स वर्किंग कैसे करते हैं, उनका रेसिप्रोकल लेके। ठीक है, तो 1,60,000 इंटू जो 3/4 है, 2/3 है, सॉरी 2/3 यानी 2/3, इसको उल्टा कर दो इंटू 3/2। तो आपको रिवर्स वर्किंग से पता चलेगा कि उसने अप्लाई कितना किया था। ठीक है, बोलो 1,60,000 डिवाइडेड बाय 2 इंटू 3, तो ये आएगा 2,40,000। और 2,40,000 को 2 डिवाइडेड बाय 3 करोगे तो 1,60,000 आ जाएगा, मतलब आपकी वर्किंग सही है। ठीक है, तो यहां आप लिखोगे 2,40,000। फिर सेम 1/4 अप्लाइड फॉर, तो 2,000, उसका उल्टा कर दो 4/1 यानी 8,000, यानी 8,000 अप्लाई किए होंगे। तो ये हिसाब किताब कितने अप्लाइड शेयर्स का हो गया, 38,000 प्लस 2,40,000 प्लस 8,000। तो ये हिसाब किताब हुआ है 2,86,000 का। लेकिन अप्लाइड शेयर कितने थे, 3,17,000। निकालो डिफरेंस, 2,86,000 और 3,17,000 में डिफरेंस कितना है, 31,000। अभी भी 31,000 का हिसाब किताब टेबल के अंदर नहीं है, वो नीचे आएगा। लिखा हुआ है कैश अमाउंटिंग टू ₹31,000, 31,000 शेयर्स इंटू 1 रुपी, एप्लीकेशन मनी 1 रुपी है। ठीक है, तो लिखा हुआ है ब्रैकेट में, being application money received with applications for 31,000 shares upon which no allotment were made and returned to the applicants on 5th May, मतलब रिटर्न एंड रिफंड। ठीक है, तो 31,000 जो एक्स्ट्रा था वो आपको रिफंड करना है। आया समझ में? पूरा अलॉटमेंट कैटेगरी वाइज है, इसका आप पूरा टेबल भी बना सकते हो, पर
8 मार्क का अगर आया तो मैं रिकमेंड करूंगा कि टेबल मत बनाओ, धीरे धीरे आपको वैसे भी हर चीज ओरली सॉल्व करने की आदत डालनी पड़ेगी, ठीक है। बट अभी अपन समझने के लिए पढ़ रहे हैं तो मैं पूरा डिटेल में पढ़ाऊंगा, फिर आपको धीरे धीरे खुद ये इवेल्युएट करना पड़ेगा कि कम मार्क्स के लिए अगर कोई चीज आ रही है तो क्या क्या चीजें आप पर्सनली एलिमिनेट कर सकते हो ताकि आपका टाइम वेस्ट ना हो, ठीक है। तो अभी तो मैं पूरा टेबल बनाता हूं एज इफ की 16 मार्क का है, फुल अंडरस्टैंडिंग के लिए। तो कैटेगरी, ठीक है, कैटेगरी क्या है अलॉटमेंट वाइज, एक है फुल, एक है 2/3, एक है 1/4 और एक है रिफंड, ठीक है। शेयर्स अप्लाइड, शेयर्स अलॉटेड, ठीक है, सब ऊपर का मसाला लिख लो। 38,000 38,000 अप्लाइड है 2,40,000 1,60,000 8,000 2,000 रिफंड है 31,000 31,000 अलॉटेड में मतलब जीरो आएगा, पूरा रिफंड हो गया मतलब जीरो, तो ऐसा ही आएगा 3,17 2 लाख। क्लियर है क्या? अब इसके आगे जैसे जैसे अपने को जरूरत पड़ेगी वैसे वैसे अपन अमाउंट्स निकालेंगे, ठीक है। चलो अब आगे पूरा क्वेश्चन पहले पढ़ लेते हैं। तो हमने वो रिटर्न करके रिफंड कर दिया है। द अमाउंट्स ड्यू वे रिसीव्ड ऑन द ड्यू डेट्स विद द एक्सेप्शन ऑफ फाइनल कॉल ऑन 100 शेयर्स। एक्सेप्शन मतलब कि उस पर पैसा नहीं मिला, हर चीज ड्यू डेट पे मिल गई, एक्सेप्ट मतलब उस पर नहीं मिला। तो फाइनल कॉल का पैसा 100 शेयर्स पे नहीं मिला, इसको हम क्या कहते हैं, कॉल इन अरियर्स, ठीक है। तो कॉल इन अरियर का भी एक इफेक्ट हम लास्ट में फाइनल कॉल के वक्त ले लेंगे। आपको सिर्फ ये याद रखना है कि हाँ फाइनल कॉल पे पूरे पैसे नहीं मिले हैं, तो वहां पे वो इफेक्ट लेना जरूरी है। अभी इसका सोच के कुछ आप कर नहीं सकते, वो तो जब आप एंट्री जिस स्टेज पे पास करोगे उसका जब अमाउंट निकालोगे तब आपको ध्यान रखना है, ठीक है। दी शेयर्स वेयर फॉरफिटेड, अब कॉल इन अरियर है, पैसे नहीं मिले हैं, फाइनल कॉल है, पूरा फुल्ली कॉल्ड अप हो गया है और पैसे नहीं मिले हैं तो कंपनी ने फॉरफिट कर दिया, ठीक है। फॉरफिटेड ऑन 15 नवंबर एंड री इशूड टू आयान ऑन 16 नवंबर फॉर अ पेमेंट ऑफ 9 रुपीज पर शेयर। 10 का प्रॉपर फुल्ली कॉल्ड अप था तो आपने 10 रुपए का शेयर दे दिया उसको फुल्ली पेड अप, लेकिन 9 रुपए में आपने लिया है, मतलब 1 रुपए का डिस्काउंट है, 1 रुपए का लॉस है जो आपको एब्जॉर्ब करना पड़ेगा, और जो भी नेट प्रॉफिट बचेगा वो आप कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफर करोगे, ठीक है। तो जर्नल एंट्रीज आपको पास करनी है। चलो स्टार्ट करें। तो बेसिक हमने यहां बना लिया है, अब स्टेज वाइज जैसे 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 सिर्फ निकलेगा वैसे से अपन बनाएंगे। चलो लेट्स स्टार्ट। अब कोशिश करेंगे कि डेट वाइज जितना हो सकता है करें। डेट पे वैसे इतने मार्क्स होते नहीं हैं जितने आपको लगते हैं, बट ठीक है दिया है तो कर लेते हैं भाई। तो डेट, पर्टिकुलर्स, ठीक है, लेजर फोलियो, डेबिट अमाउंट, क्रेडिट अमाउंट। चलो तो सबसे पहले क्या होगा, एप्लीकेशन मिलेंगे, लिखा हुआ है सब्सक्रिप्शंस वे रिसीव्ड ऑन 3 अप्रैल, ठीक है। तो 3 अप्रैल से आपका स्टार्ट होगा। 3 अप्रैल को हम एप्लीकेशन मनी रिसीव करेंगे 3,17,000 शेयर्स पे 1 रुपी। तो बैंक अकाउंट डेबिट 3,17,000 3,17,000 टू शेयर एप्लीकेशन मनी अकाउंट या इक्विटी शेयर एप्लीकेशन मनी, ठीक है, सब फ्लेक्सिबल है, आपके हिसाब से आप लिख सकते हो। तो 3,17,000 पहले आपको मिल गए, ठीक है। अब हम अलॉटमेंट देंगे और बचा हुआ रिफंड करेंगे। अलॉटमेंट वॉज मेड ऑन 30 अप्रैल, ठीक है। तो एडजस्टमेंट एंट्री भी आप 30 अप्रैल को पास कर सकते हो, और जो अलॉटमेंट की एंट्री है वो भी 30 अप्रैल को पास कर सकते हो, ठीक है। दोनों सेम डेट पे होते हैं। ये रिसिप्ट की एंट्री हो गई। अब हम इसका अलॉटमेंट और रिफंड करेंगे, तो 3 या 30 अप्रैल दोनों में से कोई भी डेट लिख सकते हो, सही गलत नहीं बोल सकते उसको। मैं 30 अप्रैल ले लेता हूं। बोलो कितना अलॉट कर रहे हैं हम, 2 लाख रुपीज, 2 लाख शेयर्स इंटू 1 रुपी, 2 लाख। अब इसमें आप टेबल में लिखते जाओ तो आपको समझ में आएगा कि अमाउंट रिसीव्ड कितना हुआ कैटेगरी वाइज। 38,000 पे 38,000 मिला, 240 पे 1 रुपी यानी 240 मिला, 8 पे 8 मिला, ठीक है, अप्लाइड इंटू 1 रुपी, ये टोटल अमाउंट रिसीव्ड हो गया।
और ये हो गया 31,000। अब आपको निकालना है एक्सेस, ठीक है। एक्सेस कितना है, 38 वालों को पूरा 38 आपने दे दिया, तो एक्सेस तो कुछ हुआ नहीं। अब वो कॉल इन एडवांस का जो था 4,000 वो इंटू 2 और वो सब वो अलग है, वो अपन अलग से ले लेंगे, ठीक है। वो कॉल इन एडवांस में लेंगे अलग से, क्योंकि वो अलॉटमेंट के वक्त आगे का पैसा दे रहे। एप्लीकेशन स्टेज पे उन्होंने एप्लीकेशन मनी ही दिया है, ठीक है, वो ध्यान देना बारीकी। तो एक्सेस यहां पे कुछ नहीं आएगा। फिर यहां 2,40,000 है, पर आपने अलॉट कितना किया है, 160 ही किया है, तो 80,000 आपका यहां पे एक्सेस आएगा। यहां पे क्योंकि 1 रुपी पर शेयर है ना, तो आसान है, तो 8,000 मिले हैं और 2,000 का ही एप्लीकेशन मनी बनता है, तो 6,000 रुपए आपको ज्यादा मिले हैं। और यहां आप 31,000 आपका एक्सेस है, तो ये तो पूरा आप रिफंड कर दोगे। तो अलॉटमेंट के आगे के हिसाब से सोचें तो इसको आप 0 लो, क्योंकि ये तो हम रिफंड कर देंगे। तो नेक्स्ट स्टेज के हिसाब से जो है 86,000 मतलब आपका एक्सेस है स्टेज वाइज। वो तो ओरली आप वैसे भी निकाल सकते थे, ऊपर ही हमने पढ़ा था 286 का पूरा हिसाब था। 2 लाख आप अलॉट कर रहे हो तो 86,000 एक्सेस है, आप डायरेक्टली भी निकाल सकते हो, पर कैटेगरी वाइज भी आपको पता होना चाहिए, ठीक है। चलो, तो अब मैं अलॉटमेंट मतलब एप्लीकेशन को अलॉटमेंट में कन्वर्ट करने की एंट्री पास करूंगा। तो शेयर एप्लीकेशन डेबिट, ठीक है, हम शेयर्स दे रहे हैं, ऐसा आपको समझना है। हम शेयर्स दे रहे हैं 1 रुपए का, तो डेबिट द रिसीवर। 2 शेयर दे रहे हैं तो शेयर जाएंगे टू इक्विटी शेयर कैपिटल। तो अब इसको आप 2 पार्ट्स में भी डिवाइड कर सकते हो कि जितना दे रहे हैं अलॉटमेंट, मतलब जितना कैपिटल दे रहे हैं उतना कैपिटल का अलग लो, जितना एक्सेस हम अलॉटमेंट में एडजस्ट करेंगे वो भी आप अलग एंट्री पास कर सकते हो, या कंबाइन एंट्री भी पास कर सकते हो, आपके ऊपर है, ठीक है। कंबाइन एंट्री ज्यादा चलती है, इसलिए मैं कंबाइन एंट्री करूंगा। तो 2,86,000 की कंबाइन एंट्री करते हैं, 3,17,000 की भी कंबाइन एंट्री कर सकते हैं। कुछ भी सही गलत यहां पे नहीं होता, बस आपको इफेक्ट सही लेना है, ठीक है। तो मैं 286 की ले रहा हूं, आप पूरा रिफंड वाला भी इफेक्ट लेके पूरी एक एंट्री भी बना सकते हो। टाइम बचता है, टाइम बचता है कि जितनी एंट्री ज्यादा पास करोगे फिर उतनी एंट्री लो, उतने नरेशन लिखो। ये भी एक शॉर्टकट आप ले सकते हो अगर कम मार्क्स के लिए आए हैं तो, ठीक है। कैपिटल कितना दूंगा मैं, 2 लाख इंटू 1 रुपया, 2 लाख रुपए। और 2, अब ये मुझे अलॉटमेंट मनी के अगेंस्ट एडजस्ट करना है, ठीक है। तो शेयर अलॉटमेंट मनी, ठीक है, ये एडजस्टमेंट एंट्री है। कुछ आ जा नहीं रहा है, जो पैसा है अब वो सिर्फ नाम बदल जाएगा। पहले एप्लीकेशन मनी के नाम से था, अब वही पैसा शेयर अलॉटमेंट मनी के नाम से मेरे पास रहेगा, ठीक है। एडजस्टमेंट इफेक्ट है 86,000, ठीक है। सब में नरेशन आपको लिखना ही है सेम, बीइंग एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड, बीइंग शेयर्स अलॉटेड एंड शेयर एप्लीकेशन ट्रांसफर्ड टू, जो भी है आप लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। नरेशंस का इतना नहीं है, बस लिखना जरूरी है। क्या लिख रहे हो उसके बेसिस पे मार्क्स कट नहीं होते, आप नॉर्मल जो ट्रांजैक्शन है उसके हिसाब से लिख सकते हो शॉर्ट में। क्लियर है? तो 286 का इफेक्ट हो गया। अब हम रिफंड कर रहे हैं, रिफंड की शायद डेट दी हुई है, तो आप सेम लिख लो 5 मई। तो 5 मई रिफंड कर रहे हैं, ठीक है। डेबिट द रिसीवर, शेयर एप्लीकेशन मनी डेबिट, उनको पैसा मिलेगा 31,000 और हमारा बैंक हमारे बिहाफ पे पे करेगा, क्रेडिट द गिवर, ठीक है। तो ये पूरा एक स्टेज हो गया कंप्लीट। और ये स्टेज पे अगर आप ध्यान दोगे तो एप्लीकेशन मनी बंद हो गया है। ये बंद करना जरूरी है मेरे हिसाब से, ताकि हम नेक्स्ट स्टेज पे जा पाए। तो जो भी कम ज्यादा होता है उसको जो भी है एडजस्ट कर लो। जैसे यहां एक्सेस था तो अलॉटमेंट के अगेंस्ट हमने एडजस्ट कर लिया, वैसे ही कभी आपको कॉल इन एडवांस आएगा तो वो कॉल इन एडवांस में ट्रांसफर कर लो। स्टेज वाला जो अकाउंट है एप्लीकेशन मनी अकाउंट, ये बंद करना मेरे हिसाब से जरूरी है, ठीक है। तो यहां अगर आप देखोगे तो एप्लीकेशन मनी 3,17,000 से क्रेडिट हो रहा है, और डेबिट 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 के टोटल करोगे तो वो भी 3,17,000 है। मतलब लेजर अगर आप बनाओगे तो आपको नील इफेक्ट देखेगा शेयर एप्लीकेशन मनी का। अब हम नेक्स्ट स्टेज पे आएंगे, बोलो। अब अलॉटमेंट आएगा। अब सबसे बड़ी चीज आपको क्या ध्यान रखनी है, अब अलॉटेड का बेस आ जाएगा। जब हमने अमाउंट रिसीव निकाला तो एप्लीकेशन कितने हैं उसके हिसाब से निकाला। अब जब भी आप ड्यू अमाउंट निकालोगे,
अलॉटमेंट और आगे का जो भी ड्यू अमाउंट निकालोगे, जो भी पैसे आप मांगोगे, वो अलॉटमेंट के बेस पे मांगा जाता है। तो 2 लाख शेयर आपने अलॉट किए हैं इंटू 3 रुपीज, ठीक है, 2 लाख इंटू 3 यानी 6 लाख रुपए अभी आप मांगोगे, जिसके अंदर 1 रुपया यानी कि 2 लाख रुपए कैपिटल है और 2 रुपए यानी कि 4 लाख रुपए आपका सिक्योरिटीज प्रीमियम है। तो अभी मैं अलॉटमेंट को ड्यू करूंगा, ठीक है, मतलब मैं शेयर दे रहा हूं, 1 रुपए का शेयर दे रहा हूं, लेकिन मांगूंगा 3 रुपए क्योंकि 2 रुपए प्रीमियम के हैं, ठीक है। चलो, तो ये आप 30 अप्रैल पे पास कर सकते हो, ठीक है। बोलो शेयर अलॉटमेंट डेबिट। शेयर अलॉटमेंट मनी डेबिट, ब्रैकेट में आप सारे वर्किंग्स लिख सकते हो, ठीक है। 2 लाख इंटू 3 यानी कि 6 लाख रुपीज हम मांग रहे हैं। 2 इक्विटी शेयर कैपिटल, कितना दे रहे हैं शेयर, 1 रुपए का, तो 2 लाख रुपए का कैपिटल दे रहे हैं। 2 सिक्योरिटीज प्रीमियम, ठीक है, ये हमारा प्रॉफिट है, 2 लाख इंटू 2 यानी कि 4 लाख, ठीक है। अब ध्यान देना है, अब क्या हो रहा है, अब आपको वो एक्सेस मनी भी यहां पे मिल रहा है, मतलब मल्टीपल इफेक्ट्स आपको एक साथ सोचने। एक तो आपके पास ऑलरेडी एक्सेस है जो आपको एडजस्ट करना है, 86,000 ऑलरेडी उन्होंने दिया हुआ है, डबल से थोड़ी देंगे, तो उतना पैसा कम आएगा, तो पहले माइनस होगा, और फिर 4-4 हजार यानी 8,000 शेयर्स पे 4 और 4 8 रुपए, 8,000 इंटू 8 रुपए, 64,000 रुपीज आपको एक्स्ट्रा भी मिल रहा है, तो वो ऐड करना पड़ेगा, ठीक है। तो अमाउंट रिसीव निकालते समय आपको ध्यान देना है। अब हम अमाउंट रिसीव्ड की एंट्री पास करेंगे, बोलो बैंक अकाउंट डेबिट। बोलो अब कितना पैसा मिलेगा, निकालना पड़ेगा आपको। 6 लाख रुपए आपने मांगे हैं, तो वहीं से स्टार्ट करेंगे जितना मांगा है, माइनस 86,000 आपको नहीं मिलेगा क्योंकि ऑलरेडी वो मिल चुका है और ऑलरेडी अलॉटमेंट मनी में क्रेडिट भी हो चुका है, ठीक है, यानी माइनस हो चुका है। तो यही जो क्रेडिट किया है ना, यही माइनस है जो मैं यहां दिखा रहा हूं, उसी का इफेक्ट है, एंट्री का ही इफेक्ट मैं कैलकुलेशन में दे रहा हूं, ठीक है। और अब मुझे कुछ एक्स्ट्रा पैसा भी मिल रहा है, कितना मिल रहा है, 8,000 शेयर्स इंटू 8 रुपए। 8,000 कहां से आए, 4,000, और ऐसे 2 लोग हैं तो 4,000 इंटू 2 8,000, और कितने आगे कॉल्स दे रहे हैं वो, फर्स्ट कॉल और फाइनल कॉल, ये 2 कॉल्स के पैसे दे रहे हैं, तो 4 और 4 8 रुपए, 8,000 इंटू 8 रुपए यानी कि 64,000 रुपीज आपको एक्स्ट्रा मिल रहा है। कितना आएगा, 5,78,000। अब एक और बात आपको ध्यान रखनी है कि ऐसा नहीं है कि पूरा एक्सेस आपका सेट ऑफ हो जाएगा अलॉटमेंट मनी में, आए ख्याल में, हो सकता है वो कॉल मनी तक भी आगे जाए। अगर बहुत ज्यादा आपको पैसा मिला है, मतलब आपने अलॉटमेंट बहुत ही कम दिया है, तो एक्सेस मनी कॉल मनी तक भी जा सकता है, तो आपको चेक करना है। यहां पे मैंने तो 86 पूरा ले लिया है, बट ये चेक करना जरूरी होता है, ठीक है। तो अलॉटमेंट पे कितना ड्यू है ये आपको यहां लिखना है कि अलॉटमेंट मनी में कितना ड्यू है। जब भी अलॉटमेंट मनी जो ड्यू है वो कम है और एक्सेस मनी ज्यादा है, तो क्या होगा, तो कुछ अमाउंट और कॉल मनी में भी आगे कैरी फॉरवर्ड होके आगे एडजस्ट होगा, ठीक है। तो ये चेक करना जरूरी है, ठीक है। तो बोलो 1,60,000 आपने दिए हैं शेयर्स कैटेगरी वाइज, इसी पे आप 3 रुपए मांग रहे हो, तो इंटू 3 कर दो, ठीक है। नंबर ऑफ शेयर्स अलॉटेड लेते हैं, इंटू जो भी आपका एप्लीकेशन मनी है, यहां पे 3 रुपए, तो मैं 3 लिख रहा हूं। बोलो वहां तो कुछ है ही नहीं, फुल में तो कुछ एक्सेस था ही नहीं, यहां पे आपको देखना है कि कितना आएगा, 1,60,000 इंटू 3, 4,80,000 मुझे मांगने हैं, 4,80,000 और 80,000 ही एक्सेस है, तो वो पूरा एडजस्ट हो जाएगा, ठीक है। तो यहां कुछ और कैरी फॉरवर्ड नहीं होगा। फिर यहां पे कितना होगा, 2,000 शेयर अलॉट किए हैं, 2,000 इंटू 3 यानी कि 6,000, यहां पे देखो एग्जैक्ट मैच हो रहा है, 6,000 ही एक्सेस है, मांग भी 6,000 है, पूरा एडजस्ट हो जाएगा, आगे और कुछ कैरी फॉरवर्ड नहीं हो रहा है, ठीक है। तो ऐसा बस आपको पता रहने के लिए कर रहे हैं, क्लियर है, मतलब इसमें कोई दिक्कत नहीं है। अगर यहां ऐसा होता कि अलॉटमेंट मनी कम है
एक्सेस मनी ज्यादा है तो वो माइनस करके और एक्सेस निकाल के कॉल मनी में आगे आपको कैरी फॉरवर्ड करना पड़ता। ठीक है, तो मतलब यहां की जो एंट्री है ना वो भी बदल जाती। यहां मैंने पूरा ले लिया क्योंकि पूरा अलॉटमेंट मनी में एडजस्ट हो रहा है, पर अगर यहां कॉल मनी के तरफ भी अगर जा रहा होता तो यहीं पे आपको कॉल मनी भी डालना पड़ता। मतलब स्टार्टिंग के स्टेज पे ही पूरा कैलकुलेशन कर लेना। ठीक है, क्लियर है क्या? आगे बढ़ते हैं। तो ये मैं सेम डेट ले रहा हूं 2। बोलो, क्रेडिट द गिवर शेयर अलॉटमेंट, लेकिन शेयर अलॉटमेंट मनी कितना क्रेडिट होगा? जितना मिलना बाकी था। 6 लाख रुपए मैंने मांगे हैं माइनस 86,000, तो एक्सेस मैंने पहले माइनस कर दिया था। ठीक है, तो 5,14,000 ही यहां पे आएगा, क्योंकि अगर आप पूरा का पूरा यहां पे ले लोगे तो एडवांस मनी तो दिखेगा ही नहीं। एडवांस मनी तो एडवांस है ना, वो अलग जाएगा एडवांस में, तो एडवांस अलग कर लो तो यहां पे अलग आएगा टू शेयर या कॉल इन एडवांस, टू कॉल इन एडवांस कितना? 8,000 इंटू 8 रुपए यानी कि 64,000, और डेबिट क्रेडिट की टोटल मैच कर लेना है। ठीक है, तो ये हो गया आपका कॉल इन एडवांस का इफेक्ट आपको लेना है। ठीक है, और कुछ है इफेक्ट देख लो भाई, हो सकता है मेरे से भी गलती हो, आपको भी अलर्ट रहना है। ठीक है, तो ये हो गया आपका अलॉटमेंट ड्यू, पैसा मिल गया। ठीक है, ठीक है, कॉल इन जो ये है वो फाइनल कॉल पे है। फर्स्ट कॉल पे भी मेरे ख्याल से कुछ नहीं है। फर्स्ट कॉल पे भी क्या होगा, एक्सेस तो पूरा खत्म हो गया, सिर्फ जो एडवांस है, कॉल इन एडवांस है, अब वो एक एक स्टेज पे आपको एडजस्ट करते जाना है। जैसे 8,000 शेयर है इंटू 4 रुपए जो फर्स्ट कॉल का है, वो अब दोबारा नहीं मिलेंगे क्योंकि उन्होंने पहले ही दे दी है। जो पैसा आपको पहले ही मिल गया है वो डबल से थोड़ी मिलेगा। तो जब रिसिप्ट की एंट्री पास होगी, फर्स्ट कॉल की रिसिप्ट की एंट्री पास होगी, वो कॉल इन एडवांस का अमाउंट माइनस करना जरूरी है। ठीक है, और जो वो पैसे कम मिल रहे हैं, नहीं मिल रहे हैं, वो कॉल इन एडवांस को वहीं क्लोज कर देना है। ठीक है, ये आपको पता ही है, पढ़ चुके हैं अपन ऑलरेडी। तो अब फर्स्ट कॉल हम ड्यू करेंगे। बोलो, अब यहां दिया हुआ है 3 मंथ्स आफ्टर अलॉटमेंट, तो अलॉटमेंट यहां हुआ था 30 अप्रैल को। ठीक है, तो डेट निकाल लो, मई जून जुलाई, तो 31 जुलाई हम ले सकते हैं। 31 जुलाई, बोलो ड्यू करो, शेयर फर्स्ट कॉल मनी डेबिट कितना? 2 लाख है पूरे अभी, इंटू 4 रुपए यानी 8 लाख रुपए। कुछ प्रीमियम है नहीं, पूरा शेयर का ही है, तो 2 इक्विटी शेयर कैपिटल 8 लाख रुपए। ठीक है, हमने ड्यू किया, पूरा अलॉटेड पे मांगते हैं और जितना है उतना मांगते हैं। ठीक है, ड्यू की एंट्री अलॉटेड पे पूरी होती है। तो ये हो गया। फिर अब इसका पैसा मिलेगा। अब पैसा पूरा नहीं मिलेगा क्योंकि ऑलरेडी आपके पास कुछ एडवांस में है। ठीक है, तो बैंक अकाउंट डेबिट, पैसा मिलेगा, सेम डेट आएगी। कितना मिलेगा? 8 लाख आप मांग रहे हो, माइनस 8,000 पे ऑलरेडी पैसा आ चुका है। 8,000 पे कितना? 4 रुपए। आगे का 4 रुपए आगे का भी है, वो फाइनल कॉल का है, सेकेंड कॉल का, वो यहां एडजस्ट मत कर देना। तो यहां 4 रुपए का ही है, तो 8,000 इंटू 4 यानी कि 32,000 रुपए। 8 4 32, तो इतना पैसा कम आएगा। तो आपको एक्चुअली कितना मिलेगा? 7,68,000। क्रेडिट द गिवर शेयर फर्स्ट कॉल मनी। क्लियर है क्या? अब यहां पे देखो आपका 32,000 का डिफरेंस आएगा। कहां पे? फर्स्ट कॉल अकाउंट में। फर्स्ट कॉल अकाउंट आपने डेबिट किया 8 लाख से, फर्स्ट कॉल अकाउंट आपने क्रेडिट किया है 7,68,000 से। इसमें 32,000 दिखेगा, जो अभी आपको एडजस्टमेंट एंट्री पास करके एडजस्ट करना है। ठीक है, कैसे एडजस्ट करेंगे? कॉल मनी में कौन सा बैलेंस है? डेबिट। मांगने के बाद नहीं मिला है, डेबिट बैलेंस आएगा, उसको बंद करना है। डेबिट बैलेंस वाले अकाउंट को कैसे बंद करते हैं? क्रेडिट करके। ठीक है, तो उसको क्रेडिट करेंगे टू शेयर फर्स्ट कॉल। अब कुछ लोगों को अगर ऐसे सोचने में दिक्कत होती है तो वो लोग कंबाइन एंट्री पास करें तो बेटर है। कंबाइन एंट्री में फिर वो सोचना नहीं पड़ता। कैसे? कि अगर मैं कंबाइन एंट्री पास करता हूं तो मैं क्या करूंगा, मैं कॉल मनी पूरा क्रेडिट करूंगा ना भाई, बंद करना है ना मेरे को अकाउंट। 8 लाख डेबिट है तो मैं डायरेक्ट 8 लाख रुपए ले लूंगा। अब इससे क्या होगा? मुझे डेबिट शॉर्ट दिखेगा।
डेबिट शॉर्ट दिखेगा 32,000, तो वो वहां पे मैं डायरेक्टली कॉल इन एडवांस को डेबिट करूंगा, तो मुझे फिर सोचना ही नहीं पड़ेगा। तो जिनको सोचने में दिक्कत हो रही है, आप सीधे सीधे कंबाइन एंट्रियां पास कर लो, आपको ज़्यादा सोच विचार करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। बट आप अलग अलग एंट्री भी पास कर सकते हो, तो मैं अभी अलग अलग ही बता देता हूं, पर कंबाइन भी की तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो यहां आएगा 32,000 और कॉल इन एडवांस में क्रेडिट था, देखो कॉल इन एडवांस में क्रेडिट था, उसको भी यूज करना है, उसको घटाना है, क्रेडिट को घटाने के लिए डेबिट करना पड़ेगा। तो यहां कॉल इन एडवांस को मैं डेबिट करूंगा 8,000 इंटू 4, तो ये हो गया आपका फर्स्ट कॉल मनी का पूरा स्टेज, ठीक है। और फर्स्ट कॉल मनी अकाउंट बंद भी हो गया। आगे बढ़ते हैं, अब आएगा फाइनल कॉल। फाइनल कॉल में अब आपको क्या ध्यान रखना है, कॉल इन एडवांस भी है, कॉल इन अरियर भी है, ठीक है, ध्यान देना है। अभी पहले मैं ड्यू करूंगा, बोलो ड्यू डेट निकालो, और 3 महीने आगे, फर्स्ट कॉल के और 3 महीने आगे। फर्स्ट कॉल था 31 जुलाई, 3 महीने आगे, जुलाई के बाद आता है अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, तो 31 अक्टूबर का डेट आएगा। पहले ड्यू करेंगे नॉर्मल जैसे करते हैं, अभी तक फॉरफिचर हुआ नहीं है, ठीक है, पूरे पे ड्यू होगा। शेयर सेकेंड कॉल मनी, ठीक है, 2 लाख इंटू 4 सेम आएगा 8 लाख रुपीज। 2 शेयर्स दे रहे हैं, 2 इक्विटी शेयर कैपिटल 8 लाख, ठीक है। अब पैसा मिलेगा, ठीक है, तो अब पैसा मिलेगा तो ध्यान देना है, ठीक है। बैंक अकाउंट डेबिट कितना मिलेगा, देखो 8 लाख पे 32,000 आपके पास ऑलरेडी एडवांस में है, तो वो डबल से मिलेंगे ही नहीं। और कुछ लोग डिफॉल्ट कर रहे हैं, 100 शेयर्स पे आपको पैसा मिल ही नहीं रहा है, तो वो भी कम मिलेगा, माइनस होगा, ठीक है। तो माइनस 100 शेयर्स इंटू 4 रुपीज। सेकेंड कॉल कितने रुपए का है, 4 रुपए का है, तो 100 शेयर पे कितने मिलने वाले थे, 4 रुपए। और कोई एक्सेस वाला तो पंगा है ही नहीं, फाइनल कॉल आते आते आपका एक्सेस पूरा एडजस्ट हो चुका है, ठीक है। तो 100 इंटू 4, 400 रुपीज आपको और कम मिलेंगे। तो 8 लाख माइनस 32,000 माइनस 400, तो ये आएगा 767,600 टू क्रेडिट द गिवर शेयर सेकेंड कॉल मनी। इसमें भी आप अरियर एडवांस दोनों इसी के अंदर भी इनकॉर्पोरेट कर सकते हो कंबाइंड एंट्री से, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, गलत बिल्कुल भी नहीं है, ठीक है, सब फ्लेक्सिबल है। तो ये आपको एक्चुअल पैसा मिल गया। अब आप देखोगे आपको डिफरेंस लेना होगा, ठीक है, 8 लाख माइनस 767,600, तो 32,400 का अभी और इफेक्ट देना बाकी है। उसमें से 32,000 तो कॉल इन एडवांस है जो हमको एडजस्ट करना है, और 400 रुपए आपको ट्रांसफर करना पड़ेगा कॉल इन अरियर्स में, ठीक है। बोलो कैसे सोचेंगे, मुझे कॉल मनी बंद करना है, कॉल मनी सेकेंड कॉल मनी बंद करना है। सेकेंड कॉल मनी में अभी डेबिट बैलेंस है, मांगने के बाद नहीं मिला, डेबिट बैलेंस है, निकाल के देख लो, डेबिट ज्यादा है क्रेडिट कम है, नेट बैलेंस डेबिट ही होगा। तो डेबिट वाले को बंद करना है, तो उसको मैं क्रेडिट करूंगा, टू शेयर सेकेंड कॉल, ठीक है। अब मैं अरियर एडवांस दोनों एक ही इसमें कर रहा हूं, तो टू सेकेंड कॉल मनी 32,400 एडवांस, ठीक है, क्रेडिट बैलेंस है, उसको बंद करना है, एडजस्ट करना है, तो डेबिट करेंगे कॉल इन एडवांस, सेम 8,000 इंटू 4 32,000। और मांगने के बाद नहीं मिले तो ये कहां ट्रांसफर करने पड़ते हैं, कॉल इन अरियर में, ठीक है। तो कॉल इन अरियर आएगा 100 इंटू 4 400, तो ऐसी आपकी कंबाइंड एंट्री पास हो जाएगी और सेकेंड कॉल मनी अकाउंट बंद हो जाएगा, ठीक है। और अगर आप देखेंगे तो एडवांस कॉल इन एडवांस भी अभी बंद हो गया होगा। 64 आपको मिला था, पहले आपने फर्स्ट कॉल पे 32 कैंसिल कर दिया, एडजस्ट कर लिया, और फाइनल कॉल पे भी सेकेंड कॉल पे भी आपने 32 एडजस्ट कर लिया, मतलब सेकेंड कॉल के बाद अब कोई एडवांस नहीं है, पूरा आपने एडजस्ट कर लिया है। और अब एक नया अकाउंट जो बना है, पैदा हुआ है, वो है कॉल इन अरियर्स। अब यहां से हम फॉरफिचर का आगे बढ़ाएंगे, ठीक है। अब ये 100 शेयर्स को फॉरफिट करना है, फॉरफिट करना है, तो इस पे कितना पैसा मिल गया है पहले वो सोचो, क्या क्या मिल गया है, कब आपने इसको फॉरफिट किया है, सेकेंड कॉल पे फॉरफिट किया है, मतलब एप्लीकेशन मिल गया है, अलॉटमेंट मिल गया है, फर्स्ट कॉल भी मिल गया है शेयर के अगेंस्ट, और प्रीमियम तो मिल गया है, तो प्रीमियम तो छोड़ ही दो, अलॉटमेंट मिल गया है ना, मतलब प्रीमियम मिल गया है, तो उसका अपन यहां पे कोई इफेक्ट नहीं लेंगे। तो 1 रुपी आपको मिला एप्लीकेशन पे, अलॉटमेंट पे भी शेयर के अगेंस्ट 1 रुपी ही है, लिख के बता दिया आपको 112,
और फर्स्ट कॉल पे 4, यानी 6 रुपए आपको मिल गए और 4 रुपए फाइनल कॉल के नहीं मिले। ठीक है, तो ऐसा ब्रेकअप है और फुल्ली कॉल्ड अप है। पूरे 10 रुपए पूरे सारे कॉल्स आपने कर लिए हैं, मतलब शेयर क्या है, फुल्ली कॉल्ड अप है। और फॉरफिशर पे हम इक्विटी शेयर कैपिटल कितने से डेबिट करते हैं, कॉल्ड अप वैल्यू से। थ्योरी में हम पढ़ चुके हैं, तो कॉल्ड अप वैल्यू पूरी 10 रुपीज आएगी। ठीक है, तो हम फॉरफिशर की एंट्री अब पास करेंगे। कोई डेट दी है क्या, देख लो। हाउ दी शेयर वे फॉरवर्डेड ऑन 15 नवंबर। बोलो 15 नवंबर, बोलो। इक्विटी शेयर कैपिटल डेबिट 100 शेयर्स इनटू 10 रुपीज, बरोबर है। 10 रुपीज का शेयर है, 100 शेयर है तो 1000 रुपीज कैपिटल डेबिट होगा। 2, जो पैसा मिल गया है वो ट्रांसफर होता है शेयर फॉरफिशर अकाउंट में। ठीक है, तो शेयर फॉरफिशर अकाउंट या फॉरफिटेड शेयर्स अकाउंट, जो भी लिखो, आपका जो भी पसंद देता होगा, शेयर फॉरफिशर अकाउंट। तो 100 शेयर्स पे मुझे 6 रुपीज मिल गए हैं, तो 600 रुपीज में शेयर फॉरफिशर में ट्रांसफर करूंगा। 2, कॉल इन अरियर वहां तड़प रहा है, डेबिट बैलेंस पड़ा है ना, अब तो आप फॉरफिट कर रहे हो तो कॉल इन अरियर बंद करना पड़ेगा ना, अब थोड़ी पैसा लेना बाकी है, तो अब आप फॉरफिट कर रहे हो, अकाउंट को बंद कर दो। तो वो डेबिट को बंद करने के लिए यहां पे उसको हम क्रेडिट करेंगे, कॉल इन अरियर, तो वो अकाउंट आपका बंद हो जाएगा। 400 ही उसमें डेबिट था, 400 ही आप क्रेडिट कर रहे हो, अकाउंट बंद हो जाएगा। तो ये हो गया फॉरफिशर की एंट्री। अब 16 नवंबर को मैं इसको री इशू कर रहा हूं 9 रुपीज में, यानी 1 रुपी का लॉस है, जो मैं कहां से एब्जॉर्ब करूंगा, फॉरफिटेड शेयर अकाउंट या शेयर फॉरफिशर अकाउंट। बोलो क्या एंट्री पास होती है, री इशू में पैसे मिलते हैं, बैंक अकाउंट डेबिट। 100 शेयर्स आप री इशू कर रहे हो 9 रुपीज में, तो आपको 900 रुपीज मिलेंगे। 1 रुपी नहीं मिल रहा है, वो लॉस है, कहां से एब्जॉर्ब होगा, शेयर फॉरफिशर अकाउंट। तो शेयर फॉरफिशर में से मैं एब्जॉर्ब करूंगा, डायरेक्ट उसको डेबिट कर दूंगा तो एब्जॉर्ब हो जाएगा। और 2, इक्विटी शेयर कैपिटल, वो हमेशा फेस वैल्यू पे ही जाएगा। ठीक है, फुल्ली कॉल्ड अप है तो फुल 10 रुपीज का क्रेडिट होगा। ठीक है, अब आपको नेट प्रॉफिट निकालना है। ठीक है, यहीं पे आप निकाल सकते हो सीधे सीधे। आपने पहले फॉरफिशर को क्रेडिट किया है 600, फिर आपने यहां पे उसको डेबिट किया है, तो नेट प्रॉफिट कितना होगा, 500। ठीक है, लेजर बना लो या डायरेक्टली माइनस कर लो। ठीक है, 6 रुपए मिले थे पर शेयर, 6 रुपए मिले थे, 1 रुपए का लॉस है, तो नेट प्रॉफिट आएगा 5 रुपए। अब फॉरफिशर में कौन सा बैलेंस होगा, पहले देखो 600 क्रेडिट किया है, 100 डेबिट किया है, नेट 500 क्रेडिट होगा, क्रेडिट बैलेंस है उसमें, उसको बंद करना है और उसका बैलेंस ट्रांसफर करना है कैपिटल रिजर्व में। ये भी एक ट्रांसफर एंट्री है, पैसे आ जा नहीं रहे, ट्रांसफर एंट्री। तो इसमें कैसे सोचेंगे, क्रेडिट वाले अकाउंट को बंद करना है, तो कैसे बंद होगा भाई, डेबिट करके। बोलो डेबिट करो, तो शेयर फॉरफिशर अकाउंट डेबिट, कितना, 500, 100 इंटू 5। जैसे ही मैंने डेबिट किया अकाउंट बंद, और ये ट्रांसफर करना है टू कैपिटल रिजर्व। ठीक है, एज पर द लॉ नेट प्रॉफिट इज ट्रांसफर टू कैपिटल रिजर्व अकाउंट। क्लियर है क्या, तो फॉरफिशर अकाउंट भी बंद हो जाएगा, कॉल इन अरियर भी बंद हो जाएगा, कॉल इन एडवांस भी बंद हो जाएगा, और स्टेज वाइज हम सारे अकाउंट ऑलरेडी बंद करके आ चुके हैं। क्लियर है क्या, तो ये है आपका फुल फ्लेज्ड क्वेश्चन जो 12 से 16 मार्क के लिए आना चाहिए। ठीक है, देखो मुझे कितना समय लग गया, 38 मिनट्स, 38 मिनट्स। वो भी क्यों, क्योंकि मुझे सब पता है, मुझे फ्लो पता है, मुझे सब पता है कहाँ क्या इफेक्ट्स लेने हैं। एग्जाम में आपको कहीं ना कहीं तो कंफ्यूजन होगा, कहीं ना कहीं आप स्ट्रक होंगे, तो टाइम इसीलिए थोड़ा ज़्यादा ही लगता है एग्जाम में। यहाँ हो सकता है आप भी सॉल्व करोगे, आपका भी 30 मिनट्स में हो सकता है, पर एग्जाम में थोड़ा 5 मिनट 10 मिनट ज़्यादा ही लगता है, कहीं ना कहीं बच्चा स्टक हो जाता है बिकॉज ऑफ द प्रेशर। तो एग्जाम में जब भी आप टाइम गिनोगे 5 मिनट 4-5 मिनट ज़्यादा ही गिनना। ठीक है, चलो लिखो, फुल प्रॉपर अच्छे से लिख लो। ठीक है, हेडिंग वेडिंग सब लिखना है, वो सब मैं लिखता नहीं हूँ पर आपको लिखना है। जर्नल एंट्रीज इन द बुक्स ऑफ, क्या नाम है भाई, अर्जुन एंड कंपनी,
अर्जुन एंड कंपनी, ठीक है। ऐसा प्रॉपर हेडिंग देना है, प्रॉपर फॉर्मेट बनाना है, सबके प्रॉपर नरेशन लिखने हैं, ठीक है। स्क्रीन पॉज करके अच्छे से लिखो। चलिए, ठीक है, थैंक यू सो मच।